प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और धैर्यवान व्यक्ति था। खेती ही उसकी आजीविका का साधन थी। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार और आर्थिक तंगी ने उसकी जिंदगी कठिन बना दी थी। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने खेतों में मेहनत करता रहा। संघर्ष की शुरुआत रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो गेहूं और चावल उगाता था, परंतु लगातार 2 साल से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज भी बढ़ता जा रहा था और गांव के साहूकार ने उसे जमीन गिरवी रखने की चेतावनी दी थी। रमेश चिंतित था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय समाधान ढूंढने का निश्चय किया। नया विचार, नई शुरुआत। एक दिन गांव के कृषि अधिकारी गांव में आए और किसानों को उन्नत खेती के बारे में जानकारी दी। रमेश ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और आधुनिक तरीकों से खेती करने का निर्णय लिया। उसने पारंपरिक खेती के बजाय जैविक खाद और नई सिंचाई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने पास की नदी से अपने खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए छोटी नहर खोदी और कम पानी में भी अधिक उत्पादन करने वाली फसलें उगाने का प्रयास किया। मेहनत का रंग लाना। रमेश की मेहनत रंग लाई। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने जैविक खेती के कारण बाजार में अपनी उपज ऊंचे दामों में बेची। कुछ ही समय में उसका कर्ज उतर गया और वो फिर से आत्मनिर्भर बन गया। धीरे धीरे वो अपने खेतों में नई तकनीकों को अपनाने लगा और अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया। गांव के लिए प्रेरणा। रमेश की सफलता देखकर गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू किया। इससे पूरे गांव की खेती में सुधार आया और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। रमेश अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सच्ची मेहनत, लगन और नई सोच से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। हार मानने के बजाय समाधान ढूंढें और मेहनत करते रहें। सफलता अवश्य मिलेगी। और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। वादा करता हूँ, आपकी जिंदगी बदल दूंगा।